अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए मेरा काम हो गया स्टार्ट। तो आज मैं जो है ना बेडशीट और सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं चेंज किए थे। जब गुलफ्सा आ रही थी तो उससे पहले ही मैंने चेंज किए थे और फिर उसके बाद नहीं कर पाए। तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर चेंज कर दिया। तो इनाया बेड पे बैठी हुई थी तो मैंने उनको सोफ़ा पे बिठा दिया, क्योंकि मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। तो बेडशीट तो जो है ना चेंज कर दी थी बीच में, लेकिन सोफ़ा कवर नहीं चेंज किया था। और बस जैसे कि मेरी हमेशा की आदत है कि जब भी चेंज करती तो उसी बेडशीट से मैं ये साफ़ कर लेती हूँ पूरी अलमारी वगैरह। तो सारी साफ़ कर दिया है और यहाँ बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। तो बस अभी ये सारी चीज़ मैंने कर दी हैं। और इनके जूते चप्पल जो सैंडल वगैरह है ना, बच्चों के बहुत सारे इधर उधर इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि आंटी तो बस झाड़ू लगाती हैं तो वो झाड़ू से ही एक तरफ सरका देती हैं, लेकिन उठाकर नहीं रखती हैं। तो ये काम हमको ही करना है, तो इसलिए मैंने सारे जूते चप्पल उनके निकाले सोफे के नीचे से, बेड के नीचे से वो सारे रखे हैं। और जो मुझे ऊपर ले आना है वो ऊपर ले जाऊंगी। और ये यहाँ पर ये मछली का पोट रखा हुआ था, तो ये काफ़ी टाइम से यहीं पर रखा है। मैंने कोई काम का नहीं है तो मैं इसको नीचे अलमारी में रख देती हूँ, खाली पड़ी हुई हैं। तो बस मैं उसको नीचे रख कर आ गई हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए इनाया को यहाँ पर बिठा दे, तो इनाया अपनी गाड़ी से खेल रही हैं। जो हम लोग मार्केट गए थे तो लेकर आए थे। और यहाँ पे ये जूते तो चप्पल जो है ना मैंने 2-3 ऊपर ले आने के लिए रखे थे, फिर मैंने सोचा चलो अब इसमें ही रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे हॉल में मैं कर रही हूँ सामान। तो यहाँ पे ये बैग रखा हुआ था तो बाजी का, तो फिर मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ, इसी में से वो कपड़े वगैरह निकाल लिया करेंगी और यहाँ पे ये जगह खाली हो जाएगी। वरना क्या होता है, जितनी जगह गिर जाए उतना अच्छा है। और आंटी तो फिर सरकाती नहीं है, वहीं की वहीं रखा रहता है। तो इसलिए मैंने कहा इनको उठा के रख दो तो सही है। तो फिर बस सामान सारा उठा के रख दिया जो फालतू रखा हुआ था, और बेडशीट सही कर दिया। अब मैं आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ये नाश्ता बनाया था मैंने। तो नाश्ते में आज पोहा बनाया था, पोहा चाय। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं अदरक लहसुन छील लिया था। और बाजी से पूछ लिया था कि बाजी आज खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि पूछ लेते हैं तो सही रहता है और उनकी पसंद की चीज़ें बन जाती हैं। तो बाजी मटन रखा हुआ था, क्योंकि मटन तो जब बाजी आई थी तभी इकट्ठा लेकर आ गए थे। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। तो बस यहाँ पे ये पापा जी सब्जी लेकर आए हैं, हरी करेले लेकर आए हैं और फली हैं। तो सब्जियाँ निकाली तो उसी टाइम पे घंटी बज गई थी, तो फिर मैं दूध भी लेकर आ गई हूँ। और ये लहसुन लेकर आए पापा जी, ख़त्म वैसे तो था लहसुन, लेकिन वो लेकर आ गए हैं। और सब्जियों में है तोरई, फली, तो ये सारी सब्जियां हैं। तो मैं इनको रख दूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी गोभी का फूल। गोभी मैंने निकाल के रख लिया, तो वो मैं पापा के लिए बनाऊंगी गोभी का फूल। और दाल चावल सानिया के लिए बनते ही हैं, क्योंकि पापा जी का ऐसा है कि अगर उनकी मर्जी होती तो वो मटन खाते हैं, वरना वो हरी सब्जी मांगते हैं। तो फिर अगर एकदम से वो मना कर देंगे तो फिर हरी सब्जी मैं कहाँ से दूंगी। तो इसलिए मैं बना के रख ले रही हूँ। नहीं तो बस यहाँ पे मैं टमाटर निकाल कर रख ले रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना सब्जियों में जाएंगे, इसलिए, क्योंकि दाल में जाएगा, मटन में जाएगा। और जो फूल गोभी बनाऊँगी तो उसमें तो जाएगा, डालूंगी या नहीं डालूंगी, क्योंकि उसमें मैं कभी कभी अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, कभी टमाटर भी डाल देती हूँ। तो ये देखूंगी मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये धनिया पत्ती है, तो मैं इसको रख दे रही हूँ फ्रीज में। और दूध गर्म करने रखना है। तो बस यहाँ पे ये मैं सब्जियाँ काट लूँगी और फिर बनाऊँगी। पहले मैं वेज खाना बनाऊँगी, मतलब फूल गोभी आलू की सब्ज़ी और दाल चावल ये बना के रखूँगी। तो यहाँ पे ये कढ़ाई खाली कर ले रही हूँ, इसी में मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि पोहे की जो कढ़ाई रहती है वो साफ़ ही रहती है क्योंकि पोहा कोई चिपकता तो है नहीं, मसाला रहता नहीं है, इसलिए तो बस पोहा थोड़ा सा बच गया है। तो ये मैं रख दूँगी, जो लड़की खाना लेने आती है तो उसको दे देंगे। और यहाँ पे मैं दाल रख दे रही हूँ। और मटन की भी मुझे 2 जगह बनाना पड़ेगा आप लोग सोचोगे इतना मटन है एक जगह ही बन जाएगा, 2 तरह का क्या करना है। तो 2 तरह का इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बन रहे थे एक दिन कबाब, तो उसके लिए मटन काट लिया था छोटे छोटे टुकड़े में पीसने के लिए। लेकिन उस दिन जो है ना लाइट ने धोखा दे दिया था, और इन्वर्टर पे चलाते तो इन्वर्टर बंद हो जाता, तो इसलिए फिर इन्वर्टर पे नहीं चलाया, लाइट का इंतज़ार किया। तो लाइट आई थी 4 बजे, तो इसलिए फिर वो कैंसिल करके मटन बना दिया गया था। तो इसलिए वो मटन जो है ना छोटा छोटा कटा हुआ रखा है। तो फिर मैंने बाजी से पूछा कि बाजी इसका क्या बनाऊँ। तो फिर बाजी ने कहा कि कबाब तो नहीं खाना, लेकिन कोफ्ते बना लेना, क्योंकि कोफ्ते जो है ना पापा खा लेंगे, मटन नहीं खाएंगे, तो कोफ्ते उनको अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस कोफ्तों के लिए कोफ्ते अलग बनाऊंगी और मटन अलग से बनाऊंगी, क्योंकि 2 तरह का मटन है ना, इसलिए। तो उसको मैं बाद में बनाऊंगी, पहले ही फटाफट से ये सब्जियां बना लेती हूँ। तो बस मैंने दाल रख दी, दूध गर्म करने रख दिया। और यहाँ मैं फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मसाला पीस के नहीं बना रही हूँ, इसको मैं अलग तरीके से, मतलब सूखे मसाले डाल के प्याज वगैरह फ्राई करके बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और सूखी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये पूड़ी और पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरीके की बना लो, बहुत बढ़िया रहती है। तो बस यहाँ ये बना रही हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो अमचूर के डालूँगी, टमाटर ही डाल देती हूँ तो एक तरह का मसाला सा बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे मेरे मतलब प्लान चेंज होते रहते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ इस तरीके से बनाऊँगी, नहीं तो उस तरीके से बनाऊँगी। और इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आई, जो कि मैंने कल वीडियो डाली थी कचौड़ी वाली। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचान लिया था मेरी रेसिपी को, कि ये रेसिपी जो है ना, मैं अपनी रेसिपी नहीं बोलूँगी इसको, लेकिन देखो जहाँ सीखने को मिले वहाँ सीख लेना चाहिए। तो मैं भी देखती हूँ दीपिका जी की वीडियोस, तो मैंने उनको देखा था बनाते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगता था। लेकिन उन्होंने शुरू में बोला था ना कि देखने में कठिन लगता है लेकिन बनाने में बहुत ईजी है। तो ये चीज़ मुझे उनकी समझ में आई और पसंद आई कि हाँ ये सही बोल रही हैं। बनाने को तो सारी चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन देखने में हमें ऐसा लगता है कि कठिन होती हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बताया, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका बहुत ज़्यादा सरल होता है और चीज़ें बहुत टेस्टी बनाती हैं वो, उनको भी कुकिंग का शौक़ है और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो बस मैंने उन्हीं की वीडियो देखी थी और फिर मैंने उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे इजी लगा, तो फिर मैंने भी हिम्मत कर ली चलो बना कर देखते हैं। देखो ऐसा होता है कभी कभी चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन जब तक हम ट्राई करके नहीं देखेंगे, जब तक हमें कोई चीज़ नहीं आई, चाहे वो खाना बनाने में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो हर चीज़ सीखने से ही आती है। और जहाँ सीखने को मिले वहाँ सीख लेना चाहिए। और सीखने का तो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी भर इंसान सीखता ही है। तो कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, और कोई ये नहीं होता है कि नहीं अब हम नहीं सीखेंगे, अब हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई तो हम इससे ये चीज़ नहीं पूछेंगे, हम उससे ये चीज़ नहीं पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है, पूछ लेना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम अगर पूछ नहीं सकते तो हम वीडियोस तो देख सकते हैं। आजकल तो ज़माना चेंज हो गया, पहले इंसान कोई चीज़ बनाता था तो पूछता था कि ये चीज़ बता दो या वो चीज़ बता दो, लेकिन आजकल वीडियो का ज़माना है। उस मोबाइल ओपन करो, सारी चीज़ें उसमें दिख जाती हैं। अगर हमें नहीं आती है या हमारे घर में कोई है नहीं है बताने वाला तो सही है ना। तो मैं भी अगर मुझे कोई चीज़ आती नहीं तो मैं मोबाइल में देख लेती हूँ। और जैसे कि मैं वीडियो ब्लॉग वगैरह में भी देखती हूँ, कई ब्लॉगर हैं मुझे जो पसंद है उनके ब्लॉग में देखती हूँ। तो अगर वो कोई चीज़ ऐसी बनाती हैं या कोई काम ऐसा करती हैं जो मुझे पसंद आता तो मैं भी उसको ट्राई करती हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। तो मुझे ये खुशी हुई कि चलिए जो लोग दीपिका जी की वीडियो देखते हैं वो मेरी भी वीडियो देखते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अंदर से कि हाँ चलो मतलब इतने बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखने वाले लोग मेरी भी वीडियो देखते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने सही पहचाना था, वो दीपिका जी की ही रेसिपी थी, उसी से मैंने कचौड़ी बनाई थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये मुझे बताना था क्योंकि मैं उसी में बताना चाह रही थी, लेकिन उस वाली वीडियो मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये लोग मतलब रेसिपी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। मैंने एक और ब्लॉगर की एक चीज़ बनाई थी, रेसिपी ट्राई की थी, उस पर मैंने सामने से बता दिया था। लेकिन मैंने सोचा था मैं देखती हूँ कि सब लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, क्योंकि उनकी वीडियो तो सभी लोग देखते ही हैं, है ना। तो चलिए ये कंफर्म कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे बातें करते करते मेरा सारा खाना भी बन गया है, बस मटन बन रहा है तो उसी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। और जिसके कोफ्ते बनाऊँगी वो भी मैंने पीस कर रख लिया, तो सारे काम मेरे तैयार हैं। और बस मैंने जो है ना प्याज फ्राई करके निकाल रही है, मसाला बघार दिया है और अदरक लहसुन और उसके साथ मैंने गरम मसाले पीस कर रख लिए थे। और ये मैंने जो डाला है ना वो था नारियल का बूरा और तरबूज के बीज, और बस उसको पीस लिया था और टमाटर थे उसके साथ, तो बस वो डाल दिया है। और उसमें मैंने जो है ना सूखे मसाले डाल दिए हैं, दही डाल दिया, तो बस वो मसाला भून रहा है। और यहाँ पे मैं कोफ्तों के लिए कर रही हूँ, तो कोफ्ते के लिए जो मैंने सारे मसाले लिए हैं वो डाल दिए हैं और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और ये मैंने बेसन भून के रख लिया है, इसमें चने भी पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन चने नहीं थे तो मैं बेसन भून के ही डाल देती हूँ हमेशा से, मतलब ऐसी कर देती हूँ। और चावल मैंने भगाड़ दिए, तो कढ़ाई में चावल बना रही हूँ, तो चावल बन रहे हैं। और ये मैंने बेसन था वो डाल दिया है, तो बस इसके मैं कोफ्ते बना लूँगी। तो कोफ्ते अभी नहीं बनाऊँगी, कोफ्ते तो अभी तो इसको मिक्स करके रख दे रही हूँ, कोफ्ते जब बनाऊँगी जब मसाला भुन जाएगा उसका। तो यहाँ पर ये मटन है, तो बस ये मैंने धो लिया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे से नहीं धुला है, इसका लाल पानी अभी भी, तो मैं जब भी अगर पानी में छोड़ देती हूँ तो उसका लाल पानी ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने उसमें डाल दिया है मटन और रख दिया है भुनने के लिए और गलने के लिए, क्योंकि अभी गले का टाइम लगेगा। तो फिर मुझे हो रहा था लेट थोड़ा सा, तो मैं उसको कुकर में सीटी लगाऊंगी, लेकिन अभी पहले मैं ये मसाला बघाड़ देती हूँ।
तो बस इसका मसाला जो है ना, मैंने ये प्याज भी पीस ली थी इसके लिए, उसकी तो प्याज नहीं पीसी थी क्योंकि उसमें तो जो फ्राई की हुई प्याज है ना वो ही डालूँगी। लेकिन अभी इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया है और उसमें से थोड़ा सा मैंने मसाला निकाल लिया था क्योंकि तरबूज के बीज मुझे इसमें भी डालने थे, लेकिन मैंने पूरे ही उसमें डाल दिए थे। तो जब वो मसाला पिसा था तो उसमें से 1 चम्मच मसाला मैंने निकाले था, तो वो भी डाल दिया और बस सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब ये भुन जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें कोफ्ते बनाकर डाल दूँगी। तो कोफ्ते तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। और वहाँ बन रहा है पास्ता बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खाने में लेट हो गई थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी ना, तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, क्योंकि मैंने जो रखा था ना कोफ्ते पीस कर, मतलब मटन, तो उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा पीस दी थी, तो इस वजह से वो अच्छे से नहीं बने थे। लेकिन टेस्ट तो वही था और बन भी गए थे, लेकिन थोड़े से खिल गए थे। और यहाँ बता रही हूँ मैं खाना, दाल बन गई, चावल बन गए हैं और गोभी आलू की सब्ज़ी, और ये रोटियाँ बना रही हूँ मैं। और ये दिखा देती हूँ मैं आपको, कोफ्ते बने बहुत टेस्टी थे, बस थोड़े बड़े बड़े और थोड़े से खिल भी गए थे क्योंकि इसमें चर्बी बहुत ज़्यादा थी। ये रूखे गोश्त के बनते हैं तो सही बनते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब ये दूसरी चीज़ का था ना, मतलब कबाब के लिए, तो इसलिए तो क्योंकि उसमें चर्बी डलती है। और यहाँ पे ये मटन बन रहा है, तो अभी इसकी बुनाई हो रही है। गला लिया है मैंने, सीटी लगा, क्योंकि मैं लेट हो रही थी तो इसलिए मैंने फिर सीटी लगा ली थी। और यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो बस पूरा खाना हो गया रेडी, ये देख लीजिए। तो फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये है मटन और ये कोफ्ते तो दिखाई दिए थे और पूरी सफाई कर दिया। बर्तन हो गए थे बहुत सारे से, तो मांज दिए हैं क्योंकि फिर बाद में ये पड़े रहे थे। तो बस अभी मैं खाना निकाल रही हूँ। और पापा जी को खाना जब भी दे दिया था जब कोफ्ते बन गए थे, क्योंकि उनको कोफ्ते से देना था इसलिए। तो बस यहाँ पे ये मटन सालन और कोफ्ते और ये हैं गोभी आलू की सब्ज़ी। दाल चावल मैं बच्चों को खिलाऊंगी, तो बस बच्चों के लिए दाल चावल लूँगी। तो ये हमारा पूरा खाना आज का बनके तैयार है। और जब भी मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं बिना नहाए ही खाना खाती हूँ और जिस दिन मैं काम से जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो उस दिन मैं नहा लेती हूँ आराम से, बच्चों को भी नहलाती हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं किया है, जस्ट खाना बना के डायरेक्ट खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाते बनाते 1:30 बज गया था, 1:45। तो बस अभी खाना खा लूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। तो उसके बाद मतलब फिर मेरा टाइम इस तरीके से चला जाता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिलती हूँ कि फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस यहाँ देख लीजिए ना, मैंने जैसे कहा था ना मैं शाम को डायरेक्ट मिलती हूँ, तो अभी शाम का टाइम हो गया है। और यहाँ देख लीजिए ये क्या लेकर आए हैं। और ये देखिए नाया सोकर उठकर आ गई हैं। तो ये लेकर आए हैं आज पेस्ट्री और हॉट डॉग वगैरह भी दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये बस मार्केट से आए थे तो उधर से लेकर आ गए थे, क्योंकि बाजी को ये वाली जो पेस्ट्री है ना बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मुझे तो है ही पसंद, लेकिन बाजी को, दूल्हा भाई को भी पसंद आई। और सानिया वैसे खाती नहीं है पेस्ट्री वगैरह, लेकिन उसको ये वाली पेस्ट्री पसंद आई है। तो फिर ये आज लेकर आ गए थे, उधर से आए थे तो। और यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा लेकर आए हैं और सभी के लिए पेस्ट्री हैं। और आलिया को तो बस पिज़्ज़ा पसंद है, आलिया इनाया नहीं खाती हैं ये पेस्ट्री। इनाया थोड़ी सी खाएगी लेकिन पूरी नहीं खाती है। और ये इसमें रखे हैं पाव, तो सुबह हम लोगों के लिए नाश्ते में होंगे पाव तो यहाँ ये देख लीजिए, ये है पास्ता रोल। पास्ता रोल लेकर आए हैं, चीज़ रोल लेकर आए हैं, हॉट डॉग है। तो ये सभी चीज़ें लेकर आए हैं ये। और जो चीज़ रोल है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और पास्ता रोल दूल्हा भाई को पसंद आया था, उनको 1-2 दिन पहले खिलाया था तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए वो पास्ता रोल लेकर आया। और ये पिज़्ज़ा तो आपको पता है आलिया का है क्योंकि घर में आलिया ही खाती हैं ज़्यादातर शौक़ से पिज़्ज़ा, और कोई नहीं खाता है। मतलब इतने शौक़ से नहीं खाता, खाते तो सब है लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन सबको ये ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ मैं सबके लिए निकाल रही हूँ पेस्ट्री। और ये देख लीजिए, तो बस अभी सब लोग ले जाएंगे। और इनाया ने खाना स्टार्ट कर दिया, वो बस शुरू में खाती हैं फिर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं भैया के लिए और बुलबुल के लिए रख रही हूँ, क्योंकि वो लोग ऊपर है। तो बेटू बोल रही थी, वैसे मैं बुला रही थी लेकिन बेटू बोलने लगी कि चाची को मैं देकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे बेटू देने जा रही है अपने चाचा चाची को। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अभी अभी हमें जस्ट बिल्कुल है ना, मतलब ये खाने के बाद ही जो है ना एक खुशखबरी मिली थी। वो ये थी कि सानिया का जो कछुआ था
तो वो खो गया था, कल से ही वो खो गया था। कल छत पर ले गए थे तो फिर छत पे वो घुस गया पता नहीं कहाँ। तो हम लोग आज पूरा दिन उसको ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही जो है ना हमारा एक बाथरूम है छोटा वाला, उसके पाइप में देखा तो उसमें बैठा हुआ था और हमने देख लिया था लेकिन पता नहीं वो कहाँ से निकल आया। तो ये खुशखबरी हमें मिली क्योंकि सानिया बहुत ज़्यादा रो रही थी और हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि बच्चे की चीज़ थी इसलिए। तो बस फाइनली वो मिल गया था। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, 11:30 बज गए हैं और मैं आई थी बच्चों के लिए दूध लेने के लिए। तो बस मैं यहाँ बैठ गई और आज मैं थोड़ा लेट हो गई है बच्चों को दूध देने के लिए क्योंकि नाइट के टाइम क्या होता है कि हम लोग जो है ना सभी लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो फिर बातों में टाइम का पता नहीं चलता है कब ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए तो बस अभी बाजी वगैरह सब ऊपर ही हैं क्योंकि इस टाइम पर हम लोग टीवी देखते हैं साथ में बैठे, क्योंकि ये जो हमारी टीवी है ना, कहाँ गई ये, लेकिन ये बंद लगी ख़राब हो गई है और एक बार इसको सही भी करवा लिया लेकिन वो जो है ना ख़राब दोबारा हो गई। तो फिर अब देखेंगे इसको दोबारा सही कराएंगे, पता नहीं क्यों। अच्छी वाली टीवी थी, ऊपर से चालू टीवी हमने यहाँ टांगी थी और ये ख़राब हो गई है। चलो कोई नहीं, एक जगह टीवी लगी होती है तो उससे सभी का साथ बैठना हो जाता है। तो बस अभी ऊपर बैठे, मैं नीचे आई थी तो फिर मैंने सोचा यहाँ बैठ के अपने वीडियो का जो है ना एंड कर लेती है क्योंकि आजकल जो हो रहा है ना कि मेरी वीडियो है ना काम से शुरू होती हैं और काम से ही ख़त्म हो जाती हैं, या फिर छत पे बैठ के यहाँ पर बैठ के पहले कई बार जो है ना वीडियो में शुरू करती थी या एंड करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है ऐसा। तो इसलिए मैं आई थी तो मैंने कहा चलो इस बार ये वाला वीडियो जो है ना मैं यहीं एंड कर देती हूँ। और बस आज का जो दिन है मेरा ऐसे ही निकल गया, मतलब सारा काम से सुबह वही खाना, फिर नाश्ता खाना, फिर बच्चों का, और फिर मुझे कुछ वीडियो भी शूट करनी थी वो शूट की क्योंकि मैं जा रही हूँ। तो फिर जो काम है अपना टाइम से लेकर चलो वो सही रहता है, वरना वो पेंडिंग रह जाता। तो इसलिए मैं अपना वो काम भी कंप्लीट किया है। फिर कुछ सामान मुझे सेट करना था वो किया, बैग वगैरह निकाला है। तो अब पैकिंग तो मैं कल करूँगी, आज के लिए बहुत सारा काम हो गया तो इसलिए आज के लिए कुछ नहीं, अब तो सिर्फ बस सोएंगे। और कल मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। लफ्सा का अभी भी रात में फ़ोन आया था, वो तो कल के लिए चिढ़ रही है, अरे पाजी कल ही आ जाओ, परसों की जगह कल ही आ जाओ, कल संडे आलिया ही पढ़ने नहीं जाएगी तो कल इससे अच्छा तुम यहीं पर आ जाओ। तो मैंने कहा कल मैंने कुछ तैयारी नहीं की अपनी, क्योंकि पैकिंग वगैरह तो करना पड़ेगी ना, बच्चों के सारे कपड़े वगैरह देख कर रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ों के कम कपड़ों में काम चल जाता है लेकिन बच्चों के जो है ना ज़्यादा ही कपड़े रखने पड़ते हैं। और मैं हमेशा चाहे कपड़े बिना पहने ही है ना वापस आ जाए, लेकिन मैं हमेशा कहीं जाती हूँ ना तो कपड़े एक्स्ट्रा में रख कर ही लेकर जाती हूँ क्योंकि देखो बच्चे गंदे भी कर लेते हैं, सूखते नहीं है, सर्दियों में इतनी धूप भी नहीं निकलती है। और हमारे साइड तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, इधर सीपरी में नहीं पड़ती है सर्दी लेकिन मुरैना साइड बहुत सर्दी रहती है। तो इस हिसाब से मैं सोच कर चलती हूँ कि बच्चों के कपड़े एक्स्ट्रा में रखना चाहिए तो इसीलिए बस उनके ही कपड़े हो जाएंगे, हम लोगों के तो कुछ नहीं है, हम तो 1-2 जोड़ी रख के ले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि अभी आलिया के एग्ज़ाम भी है और फिर दूसरी बात बाजी भी यहाँ पे है तो वहाँ ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं लगेगा, इतने टाइम बाद बाजी आएंगे। तो वैसे मैं जाती नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन बस काम है, अपना फ़र्ज़ निभाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो क्योंकि मैं जाती हूँ, हर लड़की को अपने मायके में अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है कि एक भाभी अपनी नंद के आने पे चली जाए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि बाजी यहाँ पर हो और मैं जाऊँ, ऐसा कभी मौका नहीं आए। लेकिन ये पड़ा है तो ये भी काम मैं जल्दी ही निपटा कर आ जाऊँगी वापस। फिर मैंने बोल दिया, वैसे जीसान बच्चे सब लोग कह रहे थे गुलाबसा की इतनी जल्दी की जाओगी, 5-6 दिन हफ्ते भर के लिए तो आ रहा, मैंने कि फिर आऊँगी मैं बाद में, आलिया के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद मैंने कि फिर आऊँगी रुकने के लिए, अभी मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए आऊँगी। और देखते हैं कल क्या क्या तैयारी करते हैं, क्योंकि घर जाने की खुशी तो होती है चाहे कोई भी बहाना हो, लेकिन लड़की अपने मायके जाती है चाहे भले 1 दिन के लिए जाए चाहे कुछ घंटों के लिए जाए, लेकिन खुशी वही होती है बराबर। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, टीवी की भी आवाज़ आ रही है, शायद इसमें आ रही हो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।